शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वेलकम टू फरहीन टीवी। सामीन किराम, हमारा आज का मौजू सैयदना इमाम अल हसन बिन अली हैं, जिनकी वफ़ात माह सफ़र की 7 हिजरी को हुई। माह सफ़र माह मुहर्रम के बाद आने वाला दूसरा महीना है। इसके माना है खाली होना। बहुत से उलमा इकराम का फरमान है कि इस महीने में कबाइल अरब जंग के लिए निकल जाते और पीछे से उनके घर खाली और सुनसान रहते, इसलिए इस महीने को खाली यानी कि माह सफ़र कहा गया। साथियों, ज़माना जहलियत के लोगों ने इस महीने से कुछ बातें मनसूख कर रखी थी, जैसा कि इस माह में शादी ब्याह की तकरीबात का न करना, मर्दों के लिए इस महीने को बारिश समझना और दूर दराज के सफ़र से दरेक करना। दोस्तों, ये सब बदफाली और शिर्क है। इस महीने को इस्लाम ने सफ़रल मुज़फ़्फ़र और सफ़रल खैर कहा, ताकि कोई भी इसको शर और आफत वाला महीना न समझे। बस खुद को तोहमात और बदफाली से बचाइए। खैर, आते हैं हम अपने मौजू की जानिब। सामीन किराम, सैयदना इमाम अल हसन 15 रमज़ान अल मुबारक 3 हिजरी की शब को मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। इनकी विलादत से कबल उम्मुल फज़ल ने ख्वाब में देखा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक का एक टुकड़ा उनके घर में आ पहुंचा है। ख्वाब जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया गया तो उन्होंने फरमाया, मेरी लख्ते जिगर हज़रत फातिमा के बतन से एक बच्चा पैदा होगा जिसकी परवरिश तुम करोगी। मौरखीन का कहना है कि हुजूर पाक के घर में इमाम अल हसन की पैदाइश अपनी नौईद की पहली मसरत थी। मौरखीन के मुताबिक इमाम अल हसन की पैदाइश के बाद जबरील अमीन ने सरवर कायनात की खिदमत में एक सफ़ेद रेशमी रुमाल पेश किया जिस पर हसन लिखा हुआ था। सैयदना इमाम अल हसन की विलादत के बाद उनको सरवर कायनात की खिदमत में लाया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद खुश हुए। नौज़ायदा बच्चे को आगोश में लेकर प्यार किया और दाहिने कान में अजान और बाएं कान में इकामत फरमाने के बाद अपनी ज़बान मुबारक उनके मुंह में दे दी। इसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई। इमाम अल हसन की विलादत के 7वें दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से अकीका और बालों को मंडवा कर उसके हम वज़न चांदी दी। बहुत से उलमा कराम के मुताबिक अकीका में दुम्बा ज़बा किया गया था। इमाम अल हसन के अकीका से अकीका की मुस्तकिल सुन्नत चली। हज़रत सैयदना इमाम अल हसन इल्म फ़ज़ल का सरचश्मा थे। वो अहद नबवी में अगरचे कम उम्र थे, फिर भी इनसे 13 हदीस मुबारक मरवी हैं। साथियों, हज़रत सैयदना इमाम अल हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी हयात मुबारक में कई निकाह किए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के 8 बेटे थे। सैयदना इमाम अल हसन के ज़िंदगी के चंद पहलू इंतहाई खूबसूरत थे। वो इल्म और बहादुरी में बहुत शोहरत रखते थे। गरीबों और गुलामों पर शफ़क़त करने वाले मशहूर थे। सामीन किराम, इब्न असीब का बयान है कि उन्होंने 2 मरतबा अपना तमाम माल इसबाब और 3 मरतबा कुल माल का निस्फ़ हिस्सा अल्लाह की राह में बांटा था। एक मरतबा तवाफ़ में मशगूल थे कि एक आदमी ने अपनी ज़रूरत के लिए उनको अपने साथ ले जाना चाहा। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने तवाफ़ छोड़कर उसके साथ हो लिए और वापस जाकर तवाफ़ पूरा किया। एक मरतबा इत्काफ़ में मसरूफ़ थे कि कोई साइल आ गया। उन्होंने इत्काफ़ के दायरे से निकलकर उसकी ज़रूरत को पूरा किया, फिर आकर इत्काफ़ में बैठ गए। सैयदना हसन अपने वालिद माजिद की शहादत के बाद ओहदे इमामत पर फाइज हुए तो हर तरफ बेअमनी फैली हुई थी। ये सब कुछ माविया की साजिश और मनसूबाबंदी से हो रहा था। आपके कुछ साथियों ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सिर्फ इसलिए गद्दारी की कि माविया ने उनको दौलत ऐशो आराम की लालच दे रखी थी। इकराम, इस गंभीर सूरत हाल में हज़रत इमाम अल हसन के पास सिर्फ 2 रास्ते थे। या तो दुश्मन के साथ जंग करते हुए शहीद हो जाएं, दूसरा यह था कि अपने दोस्तों और फौज को कत्ल होने से बचा लें और जंग बंदी कर लें। काफ़ी सोच के बाद हालात का जायजा लेने पर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यह फैसला हुआ कि माविया से कुछ राय तय करके हुकूमत सौंप दी जाए। सामीन इकराम, मौरखीन के मुताबिक हुकूमत हासिल करने के बाद अमीर माविया ने किसी भी शराइत को पूरा नहीं किया, बल्कि उसी के दौरे हुकूमत में हज़रत इमाम अल हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जहर दिया गया था और इसी जहर से उनकी वफ़ात वाक़िया हुई। हज़रत इमाम अल हसन को जहर दिए जाने के बाद तारीख़दान कहते हैं कि वो 3 दिन अलील रहे। कुछ के मुताबिक वो 40 दिन बीमार थे। इस दौरान में सैयदना इमाम अल हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने भाई इमाम अल हुसैन से फरमाया, ए भाई, मुझे 3 बार जहर पिलाया गया, लेकिन इस बार जहर शदीद था जिससे मेरा जिगर कट रहा है। हज़रत हुसैन के बारहा पूछने पर कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को किसने जहर दिया, लेकिन इमाम अल हसन ने नहीं बताया, बल्कि उनका फरमाना था कि तुम क्यों सवाल करते हो, क्या तुम कत्ल करोगे? मैं इनका मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। सैयदना इमाम अल हसन की वफ़ात की खबर ने कहराम मचा दिया था। मदीना के बाजार बंद हो गए थे, लोग गम से निडखल थे। एक रवायत के मुताबिक इतना हजूम था कि अगर सुई भी फेंकी जाती तो वह ज़मीन पर ना गिरती।
سامعین اکرام اس کے ساتھ دیجیے اجازت، ڈھیر ساری دعائیں آپ کے نام، جزاک اللہ خیر۔